हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए ऑलरेडी 24 तारीख को कई आईपीओ खुल रहे हैं, तो ग्लोब सिविल की मैंने वीडियो बना दी है। अब आज हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे एलन बेरी और कल्पतरू को कि कंपनी अच्छी है, खराब है, क्या है, किस तरीके से। और वहीं पर एचडीबी फाइनेंशियल की भी वीडियो बना दी कि कैसे लोगों को लॉस हो रहा है आईपीओ आने से पहले ही। तो दोनों वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहां पर बता दूं कि आईपीओ में अप्लाई करने के लिए डीमेट अकाउंट चाहिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन करके हमें भी सपोर्ट कीजिए तो अच्छा लगेगा। गुड न्यूज, 25 जून से शुरू होने जा रहा है हमारा स्मार्ट मनी मास्टर क्लास। रात में 9 बजे बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे, जिससे आप इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ कर सकते हो। चाहे वो कैश हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे ऑप्शन हो, क्रिप्टो हो, कमोडिटी हो, कहीं भी बिंदास सीख कर ट्रेड करोगे। हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, रिवीजन क्लास मिलेगा, स्क्रीनर मिलेगा। दिन भर बच्चों की तरह देखने की जरूरत नहीं, बिंदास ट्रेड कीजिए, पैसा कमाइए और घर जाइए। अभी कभी 9708094321 पे कॉल कीजिए। तो पहले हम इस कंपनी से शुरू करते हैं। तो इंडियन कंपनी है जिसका प्रोडक्शन और सप्लाई का काम है इंडस्ट्री में, मेडिकल में और स्पेशलिटी गैसेस में। ठीक है, ये एसेंशियल गैसेस प्रोवाइड करती है, सच एज ऑक्सीजन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, नाइट्रोजन आ गया, हीलियम आ गया, हाइड्रोजन आ गया। तो इस तरह की ये गैसेस देती है। यहां पर ये जो कंपनी है जिसको शॉर्ट में EIGL भी लोग कहते हैं, ड्राई आइस, सिंथेटिक एयर, फायर फाइटिंग गैस, मेडिकल ऑक्सीजन जैसी कई सारी चीजें ये इंडस्ट्री को प्रोवाइड कर रही हैं। इसीलिए क्या था, इंडस्ट्री, मेडिकल सब जगह ये प्रोवाइड कर रही हैं। तो अब इनके पास वेरियस कस्टमर हैं, 3 कैटेगरी में। बल्क कस्टमर हैं जहां पे ये लिक्विफाइड गैस देती हैं क्रायोजेनिक टैंकर के थ्रू। पैकेज्ड कस्टमर है जहां पर कंप्रेस्ड गैस ये सिलेंडर में देते हैं। और ऑन साइड कस्टमर हैं जहां पर ये गैस सप्लाई, ऑपरेशन, मेंटेनेंस का काम करते हैं। तो अब अगर हम कंपनी पे जाते हैं तो ये बहुत सारे इंडस्ट्री को सर्व करती है, जिसमें स्टील में है तो गैस ये स्टील इंडस्ट्री में देती है। फार्मास्यूटिकल्स मैंने बताया था, तो उनमें इनके पास डॉक्टर रेड्डी और लॉरस लैब जैसे नाम है। हेल्थ केयर में भी ये दे रही हैं, तो इनके पास एम्स, वेस्ट बंगाल मेडिकल सर्विसेज जैसे कई सारे नाम हैं, इंस्टीट्यूट हैं। इंजीनियरिंग और इंफ्रा में भी ये दे रही हैं, तो जिसमें GM फॉडलर और एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस है जिनको ये सर्व करिए। यानी इंडस्ट्री हो गया और कौन इनके क्लाइंट हो गए, वो दोनों मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। रेलवे एविएशन में ये दे रही है, तो रेलवे वर्कशॉप, जुपिटर वैगन जो लिस्टेड कंपनी है उनको भी दे रही है। पेट्रोकेमिकल में ऑयल मार्केटिंग कंपनी को दे रही है। डिफेंस में भी ये हिंदुस्तान शिपयार्ड जैसी कंपनी को दे रही है। तो अब इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसा है, तो आप देख रहे हो 7.5% CAGR से ये इंडस्ट्री ग्रोथ करने वाली है। वहीं पर मैंने क्या किया है, मार्केट साइज, जिस सेक्टर में ये काम कर रही है उनका मार्केट साइज और बाकी का मार्केट साइज 24-18 में क्या रहेगा। तो मोटा मोटा आप देख रहे हो कि 12% का ऑन एन एवरेज CAGR का ग्रोथ यहां पर दिख रहा है। 12% का CAGR का ग्रोथ काफी अच्छा है। 24 जून के खुल के 26 जून को बंद हो जाएगा। 380 से 400 का प्राइस बैंड है। 852 करोड़ का इशू साइज है। 400 करोड़ का फ्रेश इशू और 452 करोड़ का ऑफर सेल, आधा आधा है। ठीक है, यानी 400 करोड़ ही कंपनी के अकाउंट में जाने वाला है। वहीं पर अगर हम ईयर ऑन ईयर पे बात करें तो इनका एसेट में इंप्रूवमेंट है, रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंप्रूवमेंट है, नेटवर्थ में इंप्रूवमेंट है, लेकिन कर्ज भी वहीं पर बढ़ा है और करोड़ में फिगर है। अगर इनका ROC ROE देखें तो 13% से ऊपर का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 25% के करीब का, डेट टू इक्विटी 0.32 यानी 1 के नीचे है, जो बहुत अच्छा है। अब इंडस्ट्री P 140 का है, लेकिन इनका P 67 का, यानी मतलब काफी ज्यादा सस्ता वैल्यूएशन पे लाए हैं। वहीं पर जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है लिंडे इंडिया है, जिनका EPS अभी देख रहे हो और P भी आप देख रहे हो। अब पैसे का क्या करेंगे, कर्ज को उतारेंगे, अलग यूनिट भी डालेंगे, उसके बारे में इन्होंने बताया है। अब अच्छा क्या है, तो ईस्टर्न और साउथ इंडिया में टॉप प्लेयर में काउंट आता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गैस प्रोडक्शन कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। अगर इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो इब्टा मार्जिन इंप्रूव है, पेट मार्जिन इंप्रूव है, और ये देखो आप 35%, 30% और ROI 16%, यानी जो इनका पीयर है लिंडे उससे बहुत बेहतर परफॉर्म किया है इन्होंने। डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है जो मैंने आपको दिखाया था। टॉप 10 कस्टमर से 47% का रेवेन्यू आ रहा है। स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन इनका सेटअप है जिससे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो अब रिस्क क्या है, तो आपको पता है कि इंडस्ट्रियल गैस भैया सुपर रिस्की, कहीं से सेफ नहीं होता। कहीं भी मिस हैंडलिंग, लीकेज, एक्सप्लोनेशन, जो एक्सप्लोजन कुछ भी हो जाए बहुत काम खराब कर देता है। उसके बाद 32% का जो रेवेन्यू है फाइनेंशियल ईयर 2025 में, वो सिर्फ 5 क्लाइंट से आता है, यानी एक भी क्लाइंट छोड़ गया तो इनके रेवेन्यू पर बहुत ही मेजर निगेटिव इंपैक्ट दिखेगा। उसके बाद
ये कितने भी लीडर हो, मार्केट शेयर नेशनल लेवल पे सिर्फ 2.68% का है, जो बहुत कम है इनके कॉम्पिटिटर लिंडे से और आइनक्स से। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहीं पर सेबी ने ऑलरेडी इनके प्रमोटर के खिलाफ इससे पहले वायलेशन के केस में एक्शन लिया था, जो सेटल हो चुका है, बट हमें पता होना चाहिए प्रमोटर अच्छा है या खराब है। वहीं पर ग्रे मार्केट प्रीमियम भी पूरा ठंडा पड़ा है, सिर्फ 10 रुपए का जीएमपी है और बाकी कुछ खास वाली बात है नहीं। व्यू हम लास्ट में शेयर करेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे आईपीओ पे। अब हमारा आईपीओ है दूसरा कल्पतरु, फिर लास्ट में बात करेंगे कि कौन सा अच्छा है या नहीं है। तो 1988 की कंपनी है, फुल सर्विस रियल एस्टेट डेवलपर्स है, ठीक है, जो इंटीग्रेटेड रियल एस्टेट कंपनी में इन्वॉल्व है एवरी स्टेज, यानी लैंड एक्विजिशन से लेकर प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, सब पे काम कर रही है, जिसमें मुंबई बेस्ड इनका काम ज्यादा है। तो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में इनका स्ट्रॉन्ग मार्केट है। 2019 से 2024 में टॉप प्लेयर रहे हैं सप्लाई में, ठीक है। तो ये अपने आप में हुआ कि इससे आपको ये पता चल गया कि यहां पर ही एरिया में काम कर रहे हैं, बाकी इंडिया में नहीं कर रहे हैं। अगर 31 दिसंबर 2024 को अगर हम पकड़े तो कल्पतरु और इसके प्रमोटर ने 120 प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया, जिसमें अगर हम एरिया कवर कितना किया तो 25.87 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया कवर हुआ है। तो मुंबई, पुणे, हैदराबाद, इंदौर, बेंगलुरु, जोधपुर आता है, बट अगेन फिर से मुंबई टॉप है, इस बात को याद रखिएगा। अब ये जो केएल है कल्पतरु ग्रुप का पार्ट है, 55 साल की लेगेसी है, ठीक है। ईपीसी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक फैसिलिटी वो मैनेजमेंट में सारा काम करे, ग्लोबल प्रेजेंस है 75 कंट्री में और 29,000 प्लस एम्प्लॉई हैं। 387 से 414 का प्राइस बैंड है, 24 जून को खुल के 26 जून को बंद होगा। 1590 करोड़ का इशू साइज और पूरा का पूरा फ्रेश इशू। इसका अर्थ क्या है कि भैया पूरा पैसा कंपनी में जाएगा, और रेयर ऐसा होता है कि ऐसी चीज आपको दिखे। फाइनेंशियल देखोगे, एसेट इंप्रूवमेंट है, रेवेन्यू घटा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कंपनी लगातार लॉस में थी, बट पहली बार प्रॉफिट में आई है, जो 23, 24, 25 के आधार का डेटा है। इब्टा भी निगेटिव था, पॉजिटिव में आया है, और नेटवर्थ इंप्रूव हुआ। यानी अब सवाल आता है कि क्या सिर्फ आईपीओ के लिए ऐसा दिख रहा है? यह है क्वेश्चन मार्क, भूलिएगा मत। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 0.55% है, जो बहुत पुअर है। आपने देखा है कि कई सारे कंपनी में मैंने आपको 30-30%, 40-40% का भी दिखाया है। पी देखो 667 का है और इंडस्ट्री पी सिर्फ 67 का है, यानी बहुत महंगा शेयर है। वहीं पर अगर आप देखोगे तो किस तरीके से सारे कॉम्पिटिटर बेहतर रिटर्न और बेहतर चीजों के साथ काम कर रहे हैं और रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं, प्रॉफिट में भी है। क्या करेंगे सारे के सारे पैसे का? कर्ज उर्ज चुकाने में काम करेंगे, जो इन्होंने क्लियर कट बता दिया है। तो चलो ये तो अच्छी बात है कि कर्ज को चुकाएंगे। तो स्ट्रेंथ क्या है कि 55 साल की लेगेसी है, जो मैंने बताया कल्पतरु ग्रुप का, ठीक है। प्रीमियम प्राइसिंग है, ठीक है। उसके बाद रियल एस्टेट को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, लैंड एक्विजिशन, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, और प्रमोटर जो बहुत ही मजबूती से इनके पीछे हैं। लेकिन अब कमजोर क्या है? तो कमजोर है लॉस। फाइनेंशियल 22, 23, 24 सब जगह लॉस, ठीक है। मार्केट जो है रियल एस्टेट का सुपर कॉम्पिटिटिव मार्केट है, वो आपको पता ही है, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज गोदरेज, ओबराय और लोधा जैसे लोग बैठे हैं। तो शायद यही रीजन हो कि इतने साल तक परफॉर्म ना कर पाए हो, ठीक है। उसके बाद मैंने जैसा कि बताया था 68% रेसिडेंशियल डेवलपमेंट एरिया मुंबई में, जो मेट्रोपॉलिटन रीजन है, वहीं पर एक्सपोजर है इनका सबसे ज्यादा, ठीक है। और यहाँ पर रेगुलेटरी चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो कोई भी प्रोजेक्ट फंसेगा, डिले हो जाएगा, पैसा फंस जाएगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम 9 है। तो दोनों अगर आप आईपीओ देखो तो दोनों की कहानी सेम ही लग रही है। ये रियल स्टेट में है, वो गैस में है, बस वो थोड़ा सा इससे बेहतर लग रहा है। लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम पूरा ठंडा पड़ा हुआ है, क्योंकि मार्केट की हालत इजराइल ईरान वॉर के कारण बहुत ही धराशायी है। वो समझ नहीं पा रहा है मार्केट जाना क्या है। इसीलिए आईपीओ मार्केट में भी गर्माहट नहीं है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ आपको लिस्टिंग गेन कमा के दे सके, क्योंकि लिस्टिंग गेन आपको तब मिलता है जब मार्केट बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ चलता है। तो लोग आईपीओ अप्लाई करते हैं, लिस्टिंग गेन लेते हैं, निकल कर भूल जाते हैं। तो कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से है। और आईपीओ अप्लाई में भी अभी तक ऐसी कोई गर्माहट नहीं कि मैं आपको कहूं कि ऐसी गर्माहट कुछ अच्छी चीज लग रही हो। तो बहुत क्रिस्प क्लियर आपको साफ सुथरा बता दिया मुझे क्या लग रहा है। बस वीडियो को शेयर करके प्यार दीजिए। थैंक यू।